राम प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेके विपक्ष बहुत बौखलाया हुआ है। बहुत अलग तरह की वो भावना है उनके मन में, जो कि विश्व के प्रधानमंत्री जो कि बहुत लोकप्रिय नेता हैं, तो वो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आम हिंदू समाज की अगर बात की जाए तो वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाव ऐसा भाव रखता है। सजा मिलना चाहिए। अगर इनको सजा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं सनातनी इकट्ठे होकर कहीं ये मिलेंगे, वहाँ उनको सनातनी इनको सजा देंगे। लगातार सनातन धर्म पे हमला कर रहे हैं, इनकी बुद्धि को सही करें, ठिकाने लगाएं। इस पार्टी के लोगों को भी मैं मूर्ख कहूंगा जो इसको अभी तक रखे हुए हैं। इसको पार्टी तुरंत निष्कासित करे और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो सनातन पर जो उंगली उठाते हैं ऐसे लोग, इनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बहुत ही गलत बात है और ऐसी मानसिकता जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। इनको नेता किसने बना दिया, यही सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो भगवान राम जो थे वो जंगलों में रहते थे, वो फल वगैरह खाया करते थे। इस तरह का आरोप बहुत ही गलत है जो उन पर लगाया गया है और ये सब सोचकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये बहुत गलत चीज है जो उनके लिए बोली गई है। हमारे पूरे मुरैना वासियों को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है सब सुन के। ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। जी, ये एक तरह से मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है। अयोध्या में इतना मंदिर हमारा बना भव्य राम जी का, लेकिन ये सब जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है जो उन्होंने कही है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। ये बहुत गलत चीज है। इस तरह से नेता बिल्कुल ही अनपढ़ है, उनको किताबों का ग्रंथों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जब तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनको ज्ञान होता तो इस तरीके की बातें थोड़ी करते हो। इस तरह के नेता जिस भी पार्टी में है इनको निकाल देना चाहिए तुरंत। इनको किसी भी पार्टी में रहना नहीं चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए, इन पर एक्शन लेना चाहिए। मैं इस पक्ष में बस सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि विपक्ष को जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 22 जनवरी को जो राम प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेके विपक्ष बहुत बौखलाया हुआ है। बहुत अलग तरह की वो भावना है उनके मन में, जो कि विश्व के प्रधानमंत्री जो कि बहुत लोकप्रिय नेता हैं, तो वो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी में कहा है कि राम मांसाहारी हैं, जबकि इस बात का हम ही नहीं शास्त्र भी खंडन करते हैं। अगर आप शास्त्रों में देखेंगे और पढ़ेंगे, जो कि हमने रामचरितमानस में पढ़ा है, कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनने सबरी के झूठे बेर खाए हैं, कंदमूल फल खा के उनने अपने 14 वर्ष का वनवास निकाला है। तो इस तरह की बातें तो सिर्फ विपक्ष बौखलाया हुआ है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी वो कर रहा है। सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे देश की, सनातन की, मैं तो कहूँगी कि हर व्यक्ति की भावना, जो कि हमारे एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति जिसको लेके हम अपने सनातनी काफ़ी चल रहे हैं, तो किन साधुओं की, उन लोगों की तपस्या पूरी इस तरह की अहित हुई होगी, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होगा और ऐसे लोगों पे विशेषकर कार्रवाई की जानी चाहिए। ना सिर्फ देश भर में, हमारे चंबल में भी इस चीज़ को लेके बहुत आक्रोश है। मेरा ऐसा मानना है मेरे भैया कि जितेंद्र जी किस कुलम में जन्म लिया है, क्या सनातनी इस देश में, क्या सनातनी परंपरा के वो वाहक हैं, इसमें संशय लग रहा है। दूसरा, आज की तारीख में सनातन को हर व्यक्ति, ऐसे बहुत से बेधर्मी हैं जो लगातार गाली देने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन को पथभ्रष्ट ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मुझे ऐसा लगता है, बल्कि आम हिंदू समाज को ऐसा लगता है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी का भव्य जो पुनः पदार्पण हो रहा है अयोध्या जी में, तो उसको लेकर बहुत से राजनेता, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनके मन में पेट में मरोड़ मच रही है। और ऐसे लोगों को केवल सनातन को गाली देना मतलब शायद संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने का लक्ष्य समझ में आ रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि उनकी इस तरह की कृत्य करने को आम हिंदू समाज के नाते आम हिंदू समाज आक्रोशित भी है और उसके बयानों की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसा कानून बने कि ये जो सनातन को लगातार गाली दे रहे हैं, भगवान राम जो कण कण में विराजमान है उनको गाली दे रहे हैं। भगवान राम के बारे में खाने की अगर बात की जाए तो सतयुग में जिन लोगों ने राक्षसों का मरण किया हो, राक्षसों का उद्धार किया होगा,
क्या मांस भक्षण करेंगे? जो मांस भक्षण करने वालों को ताड़ने का काम करते हैं, ऐसे प्रभु राम, ऐसे इष्ट, उनके बारे में जो लोग गलत विचार रखते हैं, जो गलत बोल रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे ठाकुर जी से कि ऐसे लोगों को घोर जितना कष्ट हो सकता है वो कष्ट दिया जाए, या भगवान इनकी सद्बुद्धि। आक्रोश तो ये है भैया कि अगर ये सामने आया तो ऐसे व्यक्तियों के साथ तो गर्दन काट देनी चाहिए, इनको प्राणदंड दिया जाना चाहिए। जो आज आताताई कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, जिसका आम हिंदू समाज के नाते के जो विरोधी हैं, वो हिंदू समाज के लोगों को किसी न किसी प्रकार से वैचारिक तौर पर गलत शब्द बोलते रहते हैं। जबकि हिंदू समाज, आम हिंदू समाज की अगर बात की जाए तो वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव, ऐसा भाव रखता है। तो अब तो उम्मीद यही करेंगे कि सरकार के माध्यम से ऐसा कानून बने, ऐसा कठोर कानून बने जो सनातनी परंपरा का इससे रक्षण हो सके और कोई भी ऐसा कृत्य न कर सके। जय जय श्री राम। देखिए, ये तो इस तरह के लोग तो सदियों से हैं, वैसा सनातन धर्म के खिलाफ रहे। जब भगवान भी थे तब भी ये राक्षस टाइप के, दैत्य टाइप के लोग थे। उन्हीं में से ये भी एनसीपी के जो नेता हैं, लीडर हैं, ये एक है। ये अपनी एक टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी को भी टारगेट कर लेती है। लेकिन श्री भगवान के बारे में जो इन्होंने जो बोला है मांसाहारी शब्द, या तो ये प्रत्यक्ष ये प्रमाण दे के बताए, नहीं तो हमारे पास तो एक रामचरितमानस ही एक बहुत बड़ा प्रमाण है, उसमें सब कुछ है। इनके जो आरोप हैं उनका खंडन करता है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि इसको बहुत कड़ी सजा, जो भारतीय संविधान के तहत जो भी हो, और इतने लोगों की भावनाएं जो आहत की हैं, उसके फलस्वरूप इनको सजा मिले। राम जी ने तो उसमें लिखा हुआ है, सीधे सीधे रामचरितमानस में लिखा है, कंदमूल फल सबरी के बेर, उसके उनके 12 साल जो वनवास काटा था उसमें भी उन्होंने यही चीजें खाई हैं। और सभी लोग जानते हैं कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके मतलब उन्हीं के उस पे मार्गदर्शन पे बहुत सारे लोग सनातनी चल रहे हैं। इस तरह के नेताओं पे बिल्कुल राजनीति से बैन होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलना चाहिए। ओनली सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, इनको सजा मिलना चाहिए। अगर इनको सजा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं सनातनी इकट्ठे होकर कहीं ये मिलेंगे, वहाँ उनको सनातनी इनको सजा देंगे, जब हमारे इष्ट के प्रति इस तरह की ये बात करेंगे। ऐसे कुछ पथभ्रष्ट लोग सनातन धर्म पर लगातार हमला कर रहे हैं और हमारे प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होंगे। ऐसे सस्ती लोकप्रियता चाहने वाले ये लोग हैं जो कि लगातार सनातन धर्म पर हमला करते रहते हैं। मैं तो प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और ये लोग जो लगातार सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, इनकी बुद्धि को सही करें, ठिकाने लगाएं बुद्धि को। पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों को पार्टियां क्यों ले लेती हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, भगवान की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को जो कुछ भी अनाप शनाप बके जाते हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नेताओं को पार्टी निष्कासित करे और अच्छे लोगों को पार्टी अगर ले तो ज़्यादा सही है। ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और भगवान श्री राम हमारे कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, जिन्होंने कंदमूल फल खाए, पूरे जंगलों में 14 वर्ष तक वनवास में रहे। ऐसे भगवान श्री राम को अमर्यादित टिप्पणी करके ये नेता अपनी वाहवाही बटोरने के चक्कर में हैं और हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य ये नेता कर रहे हैं। एनसीपी के नेता, इनको ज्ञान तो मैं कहूँगा, इनकी बुद्धि पर क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों के लिए, मेरे तो शब्द ही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसे लोगों को क्या कहूँ। भगवान श्री राम से ही इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं ये नेता, तो इनको क्या कहा जाए। इनको पार्टी सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करे और हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए इनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये अपनी वाहवाही बटोरने के लिए फालतू के बयान देते हैं। इनको क्या है कि मीडिया में पब्लिसिटी चाहिए, इनको ऐसे बयान दे करके ये पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। हमारे भगवान श्री राम को ये बोल रहे हैं, जो कि भगवान श्री राम हमारे तो
हमेशा मांसाहारी तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो कभी किसी जीव को भी नहीं सताया। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं में रह करके उन्होंने पूरा अपना जीवन व्यतीत किया। और जब भी मर्यादाओं की बात आई है तो उन्होंने तो अपनी पूरी जीवन को ही त्याग दिया, परीक्षाओं पर परीक्षाएं दी। भगवान एक पिताजी के कहने पर भगवान श्री राम हमारे जंगल के लिए चल दिए। जिस राजा का सवेरे राज तिलक होना है और पिताजी की परीक्षा उसके लिए पिताजी ने उनके ने वचन दिया था, अपने पिताजी के वचन के लिए वो जंगल के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कौन बेटा होगा आज के कलयुग में जिसका सवेरे उसको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा हो और उसको कहें कि आप जाइए और जंगल में रहिए? ऐसा कोई बेटा होगा? पद त्याग दिया उन्होंने भगवान श्री राम ने, हमारे ने। अब आप ऐसे भगवान को कह करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? इनके नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। मोदी जी जिन्होंने हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया और हिंदू धर्म की आस्थाओं को पुनः जागृत किया है और मंदिर बनाकर हमारी आस्थाओं को, भगवान श्री राम को प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे भगवान को घर मिल रहा है। जो भगवान छप्पड़ में बैठे हुए थे इतने दिनों से, उन भगवान हमारे श्री राम को घर मिल रहा है। इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या हो सकता है? मेरा मानना है ऐसा बयान अगर किसी व्यक्ति ने दिया है तो ये सरासर गलत है और उनके ज्ञान कोश में बहुत कमी है। उनको धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आम प्राय देखा जाता है कि हम जब है ना भगवान राम को भोग लगाते हैं, आम सनातन हिंदुओं के घर में जब हम भोग भी लगाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन तक का प्रयोग नहीं करते और ये कह रहे हैं कि राम मांसाहारी थे। राम वनवास के समय भी कंदमूल फल खाते थे और उससे पूर्व भी वो हमेशा सात्विक विचारधारा के रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने मर्यादाओं का एक अलग पैमाना बनाया है अपने जीवन में। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में ऐसी उलझुल बातें करने से पहले इनको बार बार सोचना चाहिए, मेरा मानना यह है। और इनके वरिष्ठ नेताओं को भी इनको इस तरीके के बयानबाजी करने से रोकना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बड़ा हर्ष का विषय है, वो होना चाहिए। पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे मनाना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके मैं पक्ष में हूँ। हमारे जो धार्मिक संत हैं, हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, उनके नेतृत्व में रामलला का शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उनके मंदिर का भव्य शुभारंभ होना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करके धर्म को तोड़ने और एक दूसरे के प्रति तमाम तरीके की गलत भावनाओं का पैदा करने का इन राजनीतिक लोगों का प्रयास होता है, वो सफल नहीं होना चाहिए। राम के माध्यम से राम सबके है, राम सबके है। राम किसी की बापोती नहीं है जो उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है लोकसभा चुनाव से। उनके, मैंने बताया ना, उनके ज्ञान कोश में बहुत भारी कमी है। अगर कोई सनातन धर्म से है, वो भी मेरे हिसाब से हिंदू ही है, सनातन है और सनातन धर्म से है, तो कम से कम उनको अपना ज्ञान इतना तो रखना चाहिए कि हमारे जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मर्यादा की एक नए पैमाने वो गढ़े थे और राम जी इस प्रकार का कोई मांसाहारी कोई भोजन नहीं किया उन्होंने। वो हमेशा कंदमूल फल और सात्विक भोजन ही करते रहे अपने जीवन में। मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जितन भवाट जो है राम जी को देखा है क्या? इसने अपने सारे पुरखाओं को नहीं देख पाया होगा अभी तक। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहाँ से दिखाया? इसने किस आधार पर कह दिया कि वो मांसाहारी थे, जबकि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने हर मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन जिया है और दुनिया भर को यह संदेश दिया है कि हमको किस प्रकार सात्विक जीवन जीना चाहिए। माँ सबरी के छोटे बेर खाए, बेर क्या मांसाहारी होते हैं? दुनिया में जितने भी सात्विक काम है भगवान राम के द्वारा ही मर्यादा देखने को मिली है। ये तो बौखला गए हैं। इस तरीके के नेताओं को तो इस संसार में नेतागिरी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अल्लाह की प्राण प्रतिष्ठा बहुत धूमधाम से हो रही है। पूरा भारत राष्ट्र इस त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने जा रहा है और ऐसे नेताओं की कोई परवाह नहीं है इस देश के नागरिकों को। और रामलला का मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है और त्योहार भी बहुत बढ़िया धूमधड़ाके से मनाएंगे। ऐसे नेशनल कांग्रेस वाले जो लोग हैं इस तरीके की निंदा करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को इस राजनीतिक जीवन में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मांसाहारी कह रहे हैं,
ऐसे लोगों का क्या है औचित्य। मेरे नज़र में ये तो सभी को पता है, वैसे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में रह के फल फूल कंदमूल फलों का आहार किया, और ये कहाँ से ऐसी बातें कर रहे हैं अनगल, ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है। भगवान राम सात्विक व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। मैं बार बार कहूँगा जय श्री राम। ये सनातन धर्म भगवान श्री राम और हिंदू वर्ग के अन्य देवी देवताओं पर अपशब्द भ्रामक बोलना ट्रेंड बन गया है। इससे ये लोग बड़ी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़े हैं, लोग इन पर प्रतिक्रिया दें। ये वैसे तो प्रतिक्रिया लायक नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि ये बेहद घटिया बयान कहूँगा। मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो स्टालिन का उदाहरण ले सकते हैं आप। तमिलनाडु में उन्होंने भी सनातन धर्म को बीमारी के रूप में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन ये सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। सनातन धर्म कई युगों से सबसे प्राचीन धर्म है, जिसमें हर इंसान चींटी से लेकर छोटे से जीव तक की सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। आप भगवान श्री राम प्रभु हमारे आस्था का केंद्र हैं, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये कैसी सस्ती लोकप्रियता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लोगों को अपने शब्दों में संयम रखना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से आपको लोकप्रियता मिल सकती है, लेकिन आप सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान श्री राम सारे हिंदू वर्ग के सनातनियों के ईश्वर हैं, और वो सदैव ईश्वर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ऐसे बयानों से कोई छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।